Good morning students, welcome to GSP classes. Myself मधु गुप्ता और मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए 8th क्लास चैप्टर 9 मेंसुरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट सम, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। फिगर्स हमें दिए हुए हैं बच्चे, हमें क्या करना है इसमें से एरिया एंड पेरीमीटर्स फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट सम है, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें हमें पेरीमीटर और एरियाज निकालने हैं। पेरीमीटर क्या होता है बच्चे? आउटर बाउंड्री। किसी भी फिगर के लिए पेरीमीटर हम बोलते हैं जो बाहर की बाउंड्री होती है, और एरिया उसके अंदर का स्पेस। ठीक है बच्चे, समझ आया पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस? तो पेरीमीटर निकालने के लिए फर्स्ट फिगर में हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, जो भी बाहर की साइड्स हैं सभी का सम। तो फर्स्ट का पेरीमीटर क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। इन सभी को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सम ऑफ ऑल साइड्स 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू, क्या फिगर था हमारे पास, फिगर दिया हुआ था एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर एच हाइट। तो इसका एरिया क्या आएगा, 1/2 इंटू 6 इंटू 4। तो क्या निकलता है, काट के इसको सॉल्व करते हैं तो 2 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 3। 3 इंटू 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सेकंड पार्ट फिगर दिया हुआ है हमें, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ए और बी साइड्स, ए और बी साइड्स दी हुई हैं 7 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है बच्चे, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, एल और बी कितना दिया हुआ है, 7 एंड 13। तो 7 एंड 13 को पहले ऐड करेंगे 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 सेंटीमीटर। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ए इंटू बी या एल इंटू बी। लेंथ भी बोल सकते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ। साइड्स के नाम भी दे सकते हैं, ए एंड बी। 7 सेंटीमीटर क्या थी हमारे पास साइड, 7 एंड 13। तो 7 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर, क्या आंसर आता है 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड डायग्राम है हमारे पास, देखो ये क्या दिया हुआ है थर्ड डायग्राम में, स्क्वायर। तो थर्ड डायग्राम हमारे पास है एक स्क्वायर, इसका पेरीमीटर निकालना है, साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करेंगे हम, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो साइड क्या है 8, क्या आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। एरिया साइड इंटू साइड, 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना बच्चे, पेरीमीटर जब भी करेंगे तो यूनिट सेंटीमीटर मीटर लगेगा, जब भी एरिया निकालेंगे तो यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर या मीटर, जो भी दिया हुआ है उसके साथ स्क्वायर। नेक्स्ट है इसका फोर्थ सम, फिगर दिया हुआ है हमें एक सेमी सर्कल। ये क्या है, एक सेमी सर्कल है, सर्कल का रेडियस कितना है 14 और डायमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर फाइंड आउट कैसे करेंगे बच्चे, सेमी सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर क्या होगा, क्योंकि फिगर हमारी क्या है एक सेमी सर्कल, तो 2 पाई आर अपॉन 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा पाई आर। देखो एक तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है सेमी सर्कल। ठीक है, जब सर्कल का हम एरिया पेरीमीटर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, ये साइड तो नहीं होती ना बीच में डायमीटर, इसमें यहाँ पर ये क्लोज फिगर है, तो इसका भी हमें ऐड करना पड़ेगा साथ में। तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा, पाई आर प्लस डी। पाई आर की वैल्यू निकालेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 14, क्योंकि रेडियस कितना दिया हुआ था 14 और डायमीटर कितना दिया हुआ है 28। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 7 1 7, 7 2 14। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 प्लस 28,
क्या आंसर आएगा 72 सेंटीमीटर। अब इसी का हमें एरिया निकालना है। तो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का क्या होगा उसका हाफ। पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है 14 इंटू 14 और ये बोला 2 साथ में। तो इसको काट देंगे हम, 7 और 14 किस पे कटेगा 2 पर, और ये 2 इससे कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ये 7 और 2 14, 14 से 14 कैंसिल डायरेक्ट, 22 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फिगर है बच्चे हमारे पास, क्या दिया हुआ है ये फिफ्थ सम में एक रोम्बस या इसको एक पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है ऑल फोर साइड्स 16 दी हुई हैं। तो इसमें हमें क्या करना है पैरेललोग्राम, इसका क्या होता है बच्चे पैरामीटर 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी, ए भी 16 है और बी भी 16, तो इसका पैरामीटर क्या निकलेगा 16 + 16 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 सेंटीमीटर। अब इसी का हमें एरिया निकालना है, ए इंटू एच। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है ए इंटू एच, ए क्या है 16 और इसकी हाइट हमें दी हुई है अलग से 8 सेंटीमीटर। देखिए बच्चे डायग्राम में हमें अलग से हाइट दी हुई है, यहाँ पर कितनी हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 सेंटीमीटर, 16 इंटू 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। इसका सेकंड क्वेश्चन में भी बच्चे फिगर्स दिए हुए हैं। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। फर्स्ट फिगर है हमारे पास एक सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जब पेरीमीटर निकालेंगे तो ये बाउंड्री बंद है, जब बंद है तो ये भी हमें साथ में लेनी है, क्योंकि सर्कल का जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो उसमें ओनली आउटर सर्कल की बाउंड्री होती है, अंदर की कोई बाउंड्री नहीं होती। तो ये सेमी सर्कल और साथ में डायमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा 2 पाई आर होता है सर्कल का, और सेमी सर्कल का क्या होगा, पहले एरिया बोला तो हम पहले एरिया निकालेंगे। इसमें एरिया एंड पेरीमीटर्स बोला हुआ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ फिगर क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई की वैल्यू 22/7 और साथ में ये 2 दिया हुआ है। हमें यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है 2.8, तो हम 2.8 डायमीटर से रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है 2.8/2 क्या आ जाएगा ये 1.4। तो यहाँ पर हमें रेडियस की वैल्यू फुल करनी है, 1.4 था 1.4, तो डेसिमल हटाएंगे 10, 1.4 का यहाँ भी डेसिमल हटाया तो 10। 7 इंटू 2 14 और ये 14 एक 14 से कट जाएगा, क्या बचेगा 22 इंटू 14 और नीचे 10 इंटू 10, 308/100। दो जीरोस हैं तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देंगे, 3.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इसका फाइंड आउट कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमने पहले भी निकाला है, कैसे निकालेंगे सेमी सर्कल का पेरीमीटर और प्लस में डी। सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का क्या होगा 2 पाई आर अपॉन 2 प्लस डी। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्या है 1.4/10, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा 10। 7 और 14 काटे 2 पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 44/10 और ये क्या है प्लस में 2.8। तो इसका डेसिमल हटा 10 का क्या लग जाएगा 1 0 है तो 1 छोड़ के डेसिमल 4.4 प्लस 2.8 दोनों को ऐड कर देंगे 7.2 सेंटीमीटर। इसका सेकंड सम है बच्चे, डायग्राम दिया हुआ है हमें कुछ इस तरह से, इसका डायग्राम हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है। सबसे पहले हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये फिगर है मान लो ये क्लोज फिगर है, तो इस फिगर में से हमने ये फिगर माइनस कर दिया। रेक्टेंगल के एरिया में से सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस फिगर का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। रेक्टेंगल क्या क्या होता है ए इंटू बी, और सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल है तो उसका हाफ। ए क्या है 10 और ये क्या है 14, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड, दोनों साइड्स की मल्टीप्लाई 10 इंटू 14।
पाई 22/7, साथ में ये 2 और r, अगर ये 14 है तो इसका रेडियस कितना होगा, हाफ होता है ये डायमीटर, तो हाफ इसका रेडियस कितना बनेगा 7, 7 इंटू 7, ये 7 से एक 7 कैंसिल, ये 2 से 22 कैंसिल, 11, क्या बचा हमारे पास 11 इंटू 7 77, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है 140, तो इन दोनों को अब क्या करेंगे माइनस, क्या आंसर आएगा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है हमें इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, देखो पेरीमीटर क्या होते हैं, सभी जो साइड्स होती हैं उसका एड सम होता है, तो इसमें 3 साइड्स तो हमें विजिबल हैं 10 14 10। अब हमें ये नहीं पता ये क्या है सेमी सर्कल, अगर पहले सब में क्या था सेमी सर्कल क्लोज था तो हमने डी भी ऐड किया था, बट इसमें क्या है सेमी सर्कल यहाँ तक है, तो हमने क्या करना है 10 + 14 + 10, और सेमी सर्कल का क्या होता है हमारे पास पाई r, ठीक है, तो क्या करेंगे 10 + 14 + 10, और सर्कल का 2 पाई r था, सेमी सर्कल का नीचे 2 लगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा पाई r, तो 10 + 14 + 10 कितना बना 34, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है 7, 7 से 7 काट देंगे क्या बचेगा 22, 34 और 22 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 56 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड सम, फिगर दिया हुआ है हमें कुछ इस तरह से, यहाँ पर ये 2 साइड्स दी हुई हैं, यहाँ ये दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी हाइट दी हुई है, क्या निकालना है हमें एरिया, तो एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर का डायग्राम ट्रायंगल और नीचे का डायग्राम सेमी सर्कल, तो दोनों को ऐड करेंगे ट्रायंगल के एरिया को और सेमी सर्कल के एरिया को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिगर का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बी इंटू एच, बेस क्या है 2.8 और h क्या है 3, तो 1/2 इंटू में b 2.8 था, डेसिमल हटा के 10, मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है 3, प्लस पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और साथ में ये 2, r क्या है, अगर ये 2.8 है डायमीटर तो रेडियस क्या होगा 1.4, 1.4 को डेसिमल हटा दिया हमने 10 लग गया, ये 7 इंटू 2 14, एक 14 से 14 कट गया, क्या बचा 22 इंटू 14, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 308, नीचे क्या है 100, 100 का क्या लग जाएगा 2 छोड़कर डेसिमल 3.08, और इधर से हमने क्या किया 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 42 एक 0 थी तो एक छोड़ के डेसिमल, अब क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, 4.2 में 3.08, डेसिमल के साथ में डेसिमल और डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है वो वहीं रहता है, उसके पीछे जीरो लगाते हैं कम होता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है इस फिगर का हमें पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो आउटर बाउंड्री क्या है ये साइड और ये नीचे का पोर्शन, ठीक है, तो ये और ये तो हमें पता है, और ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें सेमी सर्कल का पेरीमीटर, सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है पाई r, ठीक है, तो 2 + 2 + पाई r, एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ फिगर क्या बना हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ फिगर 2 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर प्लस, और सर्कल का 2 पाई r है तो सेमी सर्कल का क्या होगा 2 से 2 कैंसल पाई r, ठीक है, 2 + 2 4 हुआ, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू क्या है 1.4, डेसिमल हटा देंगे, इसको काटेंगे 7 1 7 7 2 14, 22 इंटू 2 44/10, इसका डेसिमल हटाएंगे तो क्या बनेगा 4.4, 4 सेंटीमीटर में 4.4 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। थैंक यू।